आखिर कब तक दहेज उत्पीड़न का शिकार होती रहेंगी बेटियां? पति विदेश में और पत्नी को देश में पति के परिवार वाले कर रहे हैं प्रताड़ित। न्याय की गुहार लगाने पहुंची जिले के एसपी जितेंद्र कुमार के पास यास्मीन। रहेगी जान। नमस्कार, मैं छोटू सिंह बीच हल्ला बोलने का त्याग हूँ। जी हाँ, दहेज उत्पीड़न भारत का मामला क्या सर? सबीना यास्मीन लड़की का नाम है। शादी से पहले वो लोग का जो है मामला क्या है यास्मीन? जी मेरा मामला यही है जो मेरे ये नहीं रहे हैं मुझे कि कितना दिन रहोगे जी ऐसे? पंचायत में कौन कौन बैठे थे? इसी रहेगी जान। नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर बीच हल्ला बोलने का त्याग हूँ। जी हाँ, दहेज उत्पीड़न भारत का सबसे बड़ा एक मसला है महिलाओं को लेकर के। आए दिन आप देखते होंगे कि यहाँ पे कहीं दहेज उत्पीड़न के लिए लड़कियों को मार दिया गया, जला दिया गया। बहुत सारी ऐसी घटना होती है जो महिला उत्पीड़न को लेकर के मामला थाना से लेकर कोर्ट तक भी पहुँचता है, लेकिन स्थिति यथावत। एक मामला इसी तरह आजमनगर, जी हाँ, कटिहार के आजमनगर प्रखंड के कुसावल गांव की है, जहां एक महिला की शादी होती है। दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज होता है प्राणपुर थाने में, कंप्रोमाइज होता है पंचों के द्वारा और फिर स्थिति यथावत, फिर से वही मारपीट और लगातार उत्पीड़न जारी है। हमारे देश में आए दिन और हर दिन दहेज उत्पीड़न का शिकार कई हजार लड़कियां होती हैं। ऐसा एक मामला अब कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड के कुसावल गांव की आई है, जहां के दहेज के लिए एक बेटी को हर दिन प्रताड़ित किया जाता है। मामला क्या है, इसे समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और समझ में आ जाएगा कि आखिरकार इस देश में इसको लेकर कानून क्यों नहीं बन पा रहे हैं और इसे क्यों नहीं रोका जा सका है। नाम सबीना यास्मीन, जो दहेज उत्पीड़न की शिकार हो रही है। सबीना का घर कटिहार के आजमनगर प्रखंड के कुसावल गांव में है, जिसकी शादी 2014 में कटिहार के ही प्राणपुर क्षेत्र के लाभा गांव में मोहम्मद अख्तर आलम से हुई थी। शादी के 1 साल भी नहीं बीते थे कि लड़की को प्रताड़ित किया जाने लगा था। मोहम्मद अख्तर आलम, जो यास्मीन के पति हैं, वो सऊदी अरबिया के दुबई में नौकरी करते हैं और साल 2015 में जब मोहम्मद अख्तर आलम यास्मीन को छोड़ दुबई गए थे, तो मोहम्मद अख्तर के परिवार वाले यास्मीन को प्रताड़ित करने लगे थे। यास्मीन अपने भाई को लेकर पुलिस के पास गुहार लगाने पहुंची, तो उसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए। मामला क्या था सर? सबीना यास्मीन लड़की का नाम है। शादी से पहले वो लोग का जो है, शादी के बाद कुछ दिन तक वो लोग का ठीक चला था, 2 महीना 3 महीना तक। उसके बाद दोनों का बीच में पता नहीं क्या हो गया। लड़का तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उस पर टॉर्चर करने लगे, पैसा लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, बहुत कुछ होने लगा। उसके बाद लड़की को वो जो है नहीं रखना चाह रहा था। फिर लड़की यहाँ आई तो उसका अपना जो गार्जियन है सबको बोले, मामा लोगों को बोले, गांव में हम लोगों को बोले, तो पंचायती हुआ। यहाँ पंचायत जब लड़की ने FIR दर्ज करवा दिया और बहुत ही ये कांड संख्या 54/2015 में FIR दर्ज करवाया गया था जी, जिसमें कि 341, 342, 323, 498A और 506 भावदीय दर्ज किया गया। FIR दर्ज होने के बाद ये पंचायत रखी गई। हाँ, तो इस पंचायत में फिर कंप्रोमाइज भी करवा दिया गया जी। कंप्रोमाइज हुआ। लड़की वो लोग जो है ले जाने के लिए एकदम पूरा उतावला हो गया। ये लोग बोले कि देखिए अभी मेरा बच्चा कच्चा नहीं है, तो हम जो है जो भी होगा तो अभी डिसाइड कर लेंगे। इसीलिए ये लोग जो है बोले कि हम बहन को नहीं भेजेंगे। तो वो लोग पता नहीं क्या हो गया उन लोग को, और 10 कट्ठा ज़मीन भी दिया उस टाइम पे। 10 कट्ठा ज़मीन दे के लड़की को ले गया। वो ले जाने के बाद जीव का त्यों फिर चलता रहा, मार पीट है, वो बहुत कुछ हुआ। तो फिर पंचायत ने कोई फैसला लिया दोबारा इस पे? दोबारा उस पर क्या, पंचायत में हम लोग 4 से 5 बार गए हैं। पंचायती करके आते हैं, 10 दिन ठीक रहता, फिर जैसे कांड संख्या 54/2015 दर्ज किया, जिसमें 341, 342, 323, 498A, 506, 34 जैसी संगीन धाराएं लगाई गई, जिसके बाद मामला पंचायत तक पहुंच गया है। आपको बताते चले कि पंचायत लगी पंचों ने भी इस बात का फैसला लिया है कि यास्मीन को 10,000 और 10 कट्ठा जमीन उसके नाम किया जाए। और पंचायत की तरफ से जैसे ही फैसला सुनाया गया, अख्तर यास्मीन के चेहरे पर खुशी आने लगी और अपने साथ अपने घर में रहने की बात सुनकर वो खुशी से झूम उठी। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि दहेज लोभियों के सामने आखिर किसकी चली है। जैसे यास्मीन के पति अख्तर दुबई के लिए रवाना हुआ, वैसे अख्तर के परिवार वाले फिर से वही हथकंडा अपनाने लगे और यास्मीन को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे, जिसे लेकर एक बार फिर से यास्मीन कटिहार प्रशासन के पास गुहार लगाने पहुंच गई है। वहीं बताते चले कि इस मामले में कहीं ना कहीं पंचायतों की भी भूमिका संदिग्ध देखी जा रही है, क्योंकि जब 2015 में यास्मीन की तरफ से दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया था, तो इसी पंचायत ने मामले को रफा दफा कर कोर्ट
कोर्ट से दोनों को समझा बुझाकर समझौता करवा दिया था, लेकिन आज फिर से यास्मीन अपने गोद में 2 बच्चों को लेकर कटिहार आरक्षी अधीक्षक महोदय के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रही है। हल्ला बोल CSR के लिए छोटू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मामला क्या है यास्मीन जी? जी मेरा मामला यही है जो मेरे यानी शादी के बाद 6 महीना ठीक ठाक रहा, उसके बाद ही मुझे मारपीट करते थे, मेरे पर जुल्म ढाते थे, मेरे सास ससुर ज़्यादा ये है। उसके बाद मेरे पति कुछ दिन ठीक थे और बहुत ये करते थे। उसके बाद कब हुई थी आपकी शादी? 2014 को। 14 में शादी हुई? जी। तो मैं आ गई थी, जाना नहीं चाहती थी, मेरे भैया लोग भी भेजना नहीं चाह रहे थे। उसके बाद यहाँ आ गए तो यहाँ का जो मन्ना गुन्ना लोग ये है आदमी है, उन लोगों को लाए और समझा बुझाकर ले गए, यानी मेरे नाम पर 10 कट्ठा जमीन देकर ले गए। उस वक्त मेरा बच्चा नहीं था, मैं कुछ यानी जब आपने FIR किया तो आप FIR को वापस क्यों ले लिए थे उस समय? उस समय FIR को ये लिए जब सोचे जमीन दे दिए, देकर ले गए और बोले बढ़िया से रखेंगे, घर अपना है, तुमको रहना यही है, और जिस घर में रहोगे और उसी को अगर बर्बाद करना चाहोगे तो कैसे घर चलेगा, इस तरह कह रहे थे। समझा बुझा बहुत ये समझा। पंच के फैसला को आपने माना? जी। पंच के फैसला मान करके आप वापस गए? जी। और पुनः उसी तरह से उत्पीड़न प्रताड़ित करने लगे? वो घर में जब ले जाते मैं जाती और कुछ दिन वो सऊदी में रहते हैं मेरे पति। क्या नाम है उनका? अख्तर आलम। घर कहाँ है उनका? घर का लाभा बंगारुआ। जी। सऊदी में 2 साल 2.5 साल रह कर आता है और यहाँ आके 2-4 महीना रहते हैं, फिर वही वैसे ही करते हैं, फिर चले जाते हैं। मैं यहाँ चली आती हूँ, मैं भेज देते। प्रताड़ित किनके द्वारा किया था आपको? मेरी सास और ससुर ज्यादा है। और क्या नाम हुआ उनका? जरीना खातून, और मेरे ससुर का नजीर हुसैन, और मेरा देवर है, छोटा एक देवर है वो भी, और मेरे भसुर। जब ये दरवाजा बंद कर पीटते थे, मारते थे, तो रात के समय था, मुझे ये बच्चा को यानी ये करने के लिए दवाई खिलाया जा रहा था और सब कोई। अच्छा, इस बच्चे को नहीं आने देने के लिए दवाई भी खिलाई? जी। पेट में था उस वक्त, और यहाँ भी आने नहीं दे रहे थे, यानी मुसलसल मुझे 1.5 साल तक आने नहीं दिए। तो भी मैं किसी हाल में बर्दाश्त करती रही कि चलो घर यहाँ है, मेरा 2 बच्चा है, मुझे किसी तरह गुजर बसर कर रहा है। इस तरह वो मुसलसल उस तरह करते रहते थे। SP के पास आप गए थे फरियाद लेकर? जी। क्या कहा SP साहब ने? SP साहब फरियाद लेकर गए थे तो वही कहे जो तुमको न्याय दिलाएंगे। जी। क्या FIR फिर से हो गया? FIR फिर से हो गया है यहाँ। आप क्या चाहते हैं? हम भी आप इसीलिए 2 बच्चे को लेकर सर कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे? ये 2 बच्चा हो यानी 2। यास्मीन के भाई भी हमारे साथ हैं। क्या हुआ है आखिर मामला? सर, बहन के शादी के बाद उसको प्रताड़ित किया जाता है दहेज के मामले में, और इसके लिए मैंने कुछ ही दिन पहले असगर खान के यहाँ आवेदन दिया था। ये कौन है असगर खान? वहाँ का उत्तरी लालगंज के सरपंच। तो वो कह रहे हैं मुझे कि कितना दिन रहोगे जी ऐसे, तुम खाने बैठोगे, तुम्हारी बहन को मारेगा, तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हारा तकलीफ़ समझ सकता हूँ, तुम 5 आदमी उधर से लाना, 5 आदमी इधर से रखेंगे, चुपचाप तलाक करवा लो, कुछ ले दे के हम करवा देंगे। तो सर कुछ ले दे के करवा देंगे? जी। तो मेरे कहने क्या वो मुझसे नहीं बोले थे, लेकिन वो बोले थे कुछ ले दे के हम करवा देंगे। और मुझसे डिमांड किए थे, वो 7,000 मैंने दिया था उनको, 5500 कैश दिया था और आपका 1500 फ़ोनपे में मैंने दिया था। अच्छा, फ़ोनपे पे आपने पैसा भी दिया है? जी, उसका रिकॉर्ड है मेरे पास। और सर पैसा किस चीज़ के लिए मांगा गया था? वो बोला कि पंचायतें हम तुम्हारा कर दिए तो तुम हमको पैसा दो। पंचायती के एवज में पैसा दो? जी 7,000 लिया गया था हमसे। तो सर मैं 8 साल से परेशान हूँ अपनी बहन को लेके। अब अभी 2 बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, मेरी बहन है। अब इधर उधर दर दर के भटक रहे हैं। SP के यहाँ हम लोग गए थे वहाँ आवेदन लेके। तो मैं सर इतना ही कहना चाहूँगा, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे बहन को क्यों इतना सताया जा रहा है? न्याय और न्यायपालिका सवालों के घेरे में बनी हुई है, क्योंकि सरपंच के पास लोग पंचायत बुलाई जाती है तो सरपंच फैसला करते हैं, वो एक न्यायपालिका बनते हैं जो कि न्याय की गुहार जो लगाने आते हैं उन्हें न्याय दिलाने के लिए। लेकिन न्याय के एवज में भी पैसा मांगा जाता है, 7,000 रुपए, वो भी फोन पे के द्वारा। डिजिटल की दुनिया है सरकार, पैसा लेते रहिए। पंचायत में कौन कौन बैठे थे उस समय? उस समय गांव का पूरा आदमी, मुखिया, सरपंच, वहाँ का भी सरपंच। कहाँ शादी हुई थी लड़की की? यानी लाभा में। वहाँ का सरपंच बोल रहा था कि तलाक करवा लो जी, तलाक करवा लो तो घर नहीं चलेगा, ऐसे तलाक बोले थे ये बात? 10
ये कर लो, तलाक करवा ये लो। बात किसने बस। कहा था? वो सरपंच साहब बोला क्या नाम था। है उस सरपंच का? सरपंच का मोहम्मद अख्तर शायद, मैंने उतना तो याद नहीं है, बहुत दिन हो गए। लेकिन इसी तरह जो है सरपंच साहब बहुत दबाव दिया ये लोग को। सरपंच का दबाव उस समय पड़ा, उसके बाद कंप्रोमाइज हुआ था। हाँ हाँ दबाव देखिए कहीं ना कहीं सरपंच जो पंचायत होती है गांव में, अगर जब मामला बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं लोग इसे समझा बुझा करके मामले को शांत करवाते हैं। जैसे कि पंचायत बुलाई गई और पंचायत का फैसला आया कि जो दर्ज है, जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसे वापस लिया जाए। बजाबते लड़की को 10,000 रुपए और 10 कट्ठा जमीन देने की बात हुई, वो लड़की को मिला भी, लड़की की विदाई भी हुई। लेकिन जो पति है, जो लड़का है, जो आरोपी है, वो दुबई में काम करते हैं, वो सऊदी अरबिया जाते हैं और सऊदी अरबिया जाते ही लड़की के साथ फिर से पुनः लगातार उत्पीड़न का कार्य शुरू हो जाता है। मामला क्या है आगे भी जानेंगे, आगे भी बात करेंगे। बने रहिए हल्ला बोल के साथ।